हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी सेकंड यूनिट है प्रबंध के सिद्धांत। बच्चों, इसके पहले वाली जो यूनिट थी प्रबंध की प्रकृति और महत्व, उसमें हमने प्रबंध के बारे में जाना समझा कि प्रबंध क्या है, किसे कहते हैं, वो क्या करता है और उसकी क्या आवश्यकता है। आज हम प्रबंध के सिद्धांत, जो सेकंड यूनिट है हमारी प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ रूल्स होंगे जिनके ऊपर हम चलते हैं। जैसे हमारा जो देश है, हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए संविधान बनाया गया। ये संविधान क्या है? देश का व्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिन नियमों के ऊपर देश कार्य करेगा, वही हमारा संविधान हुआ। इसी प्रकार से जो जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने अपना जीवन कुछ न कुछ किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर जिया है, किसी न किसी बात को पकड़कर उन्होंने उसको अपने जीवन में फॉलो किया है। तो एक निश्चित रास्ते पर चलना या कुछ नियमों पर चलना, ये अनुभवों के आधार पर या प्रयोगों के आधार पर नियम होते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ बातों को, प्रबंध के सिद्धांत कि भी जो प्रबंध कार्य कर रहा है, पिछले चैप्टर में हमने देखा प्रबंध के प्रमुख कार्य, सहायक कार्य। तो प्रबंध के जो प्रमुख कार्य है, जैसे नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, तो इनके पीछे क्या विचार है, इनके पीछे क्या थिंकिंग है, इनके पीछे कोई सिद्धांत है क्या? प्रबंध जो कार्य कर रहा है तो उसको मार्गदर्शन देने वाला कौन है? प्रबंध को मार्गदर्शन देने वाला कौन है जिसके ऊपर वो कार्य कर रहा है? और ये मार्गदर्शन देने वाले जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वही सिद्धांत होते हैं। तो आज हम प्रबंध के सिद्धांत, तो प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किन्होंने किया है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम चौहान एकेडमी खंडवा में। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध के सिद्धांत से क्या आशय है, या प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? भाई पहला ही प्रश्न, हमारा जो चैप्टर का नाम है प्रबंध के सिद्धांत और उसका नाम ही है प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हो। तो आंसर है हमारे सामने, प्रबंध के सिद्धांत से आशय उन नियमों से है। भाई सिद्धांत मतलब नियम, तो प्रबंध के सिद्धांतों से आशय उन नियमों से है। कौन से नियमों से है? जो एक प्रबंधक द्वारा प्रबंध प्रक्रिया को संपन्न कर संस्था को निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं। एक प्रबंधक के द्वारा जिन नियमों का पालन किया जाता है, किस लिए? संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। और एक प्रबंधक के द्वारा जिन नियमों का पालन किया जाता है संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है? प्रबंध के सिद्धांत। वे सिद्धांत प्रबंधक के लिए मार्गदर्शक होते हैं। मतलब वो जो नियम है या सिद्धांत बोलेंगे, ये प्रबंधकों के लिए कैसे होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। इनको उपक्रम में लागू करके उपक्रम के परिणामों को अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है। भाई यदि हम अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करेंगे तो हम हमारे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये सिद्धांत, नियम, ये अनुभव से प्रयोगों के आधार पर बनाए जाते हैं और इन नियमों पर, इन सिद्धांतों का या नियमों को यदि उपक्रम में लागू किया जाता है तो उपक्रम के परिणामों को हम अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न, प्रबंध के सिद्धांत से क्या आशय। आपको समझ में आ गया कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है? सामान्य रूल है, सामान्य नियम है जो प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं। एक ही लाइन में यदि बोलना हो तो प्रबंध के सिद्धांत वह सामान्य नियम है जो प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं, जिनके आधार पर प्रबंधक संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है,
एक परिभाषा हम देखते हैं, प्रबंध की कोई एक परिभाषा देखते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा हेनरी फ्योल ने दी है, बहुत बढ़िया परिभाषा दी है। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते हैं। जैसे सिद्धांत मतलब, सिद्धांतों को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, साइंस। तो साइंस तो हमेशा स्थिर होता है भाई। जितने भी साइंस के सिद्धांत हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम ले लो या जितने भी नियम हैं, ये सभी स्थिर है। एक बार जो खोज हो गई तो पूरी दुनिया में एक जैसा लागू होता है। लेकिन प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते हैं, पहली बात, अपितु लोचपूर्ण होते हैं। लोचपूर्ण, लोचता मतलब परिवर्तनशील होते हैं। लोचपूर्ण शब्द का मतलब होता है परिवर्तनशील होते हैं, जिनका प्रयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए। भाई जैसी परिस्थिति, जैसा देश वैसा भैंस, उसी प्रकार से जैसा देश वहां के जैसे रूल, वैसे प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। अमेरिका की स्थिति अलग है, इसलिए वहां पर मैनेजमेंट, वहां के सिद्धांतों का उपयोग वहां की परिस्थिति के अनुसार करना होगा। भारत की परिस्थिति अलग है, तो यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग भारत की परिस्थिति के अनुरूप करना पड़ेगा। तो परिस्थितियों के अनुरूप या उनको ध्यान में रख करके इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। कुंटज और डोनेल क्या बोलते हैं, प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य है, या प्रबंधकीय सिद्धांत वे आधारभूत सत्य है। आधारभूत सत्य मतलब आधार मतलब जो मकान जिस नींव पर खड़ा होता है, वो नींव उसके लिए आधार होती है। इसी प्रकार से जो प्रबंध आज के समय में दुनिया जिस प्रबंध के ऊपर खड़े होकर के विकास कर रही है, वो प्रबंध दुनिया के लिए आज आधार है, दुनिया के विकास का आधार है प्रबंध। तो प्रबंध के सिद्धांत वे आधारभूत सत्य है जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। प्रबंध के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाने वाली है, उनका पूर्वानुमान लगाने की क्षमता उसके अंदर है, प्रबंध के सिद्धांतों के अंदर। ठीक है, ये दो परिभाषाएं बहुत बढ़िया है, हेनरी फ्योल की भी बहुत अच्छी परिभाषा है। चलिए अब हम अगला देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता क्या है। हम विशेषता देखते हैं। अभी जो हमने उसका अर्थ देखा, परिभाषा देखी, अब उसकी विशेषता देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों की क्या विशेषता इसमें से निकलती है। तो सबसे पहले विशेषता आती है कि सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। जिस प्रकार से विज्ञान के सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू होते हैं, उसी प्रकार से प्रबंध के सिद्धांत भी सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सभी जगह लागू होते हैं, बस परिस्थितियों के अनुरूप लागू किया जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इन सिद्धांतों को सभी आकार प्रकार के संगठनों एवं संस्थाओं में अपनाया जा सकता है। सभी आकार प्रकार मतलब चाहे छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, सभी प्रकार के संगठनों में और संस्थाओं में इसको अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सिद्धांतों को सभी देशों में अपनाया जा सकता है। सभी देश मतलब सार्वभौमिक हो गया, यूनिवर्स हो गया। संक्षेप में प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक और सर्वव्यापी है। यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं, सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है। दूसरी विशेषता गतिशील। अभी हमने हेनरी फ्योल की परिभाषा देखी थी कि प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं है अपितु गतिशील है। गतिशील है मतलब जैसे जैसा सभ्यता का विकास होता जाता है, मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे प्रबंध के सिद्धांतों में भी परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तनशीलता उसके सिद्धांतों को गतिशीलता प्रदान करती है। प्रबंध एक गतिशील वातावरण में कार्य करता है। गतिशील वातावरण, भाई आज का जो व्यापार है, आज की जो दुनिया है, कैसी गतिशील है, और इस गतिशील वातावरण में प्रबंध कार्य कर रहा है, अतः उसके सिद्धांत भी गतिशील होंगे। भाई आप जो ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन दौड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्थिर हो, आप भी उसके साथ दौड़ रहे हो। जिस दुनिया में रह करके आप प्रबंधकीय कार्य कर रहे हो, तो दुनिया दौड़ रही है, इसका मतलब आप भी दौड़ रहे हो, प्रबंध भी दौड़ रहा है, इसका मतलब प्रबंध के सिद्धांत भी कैसे होंगे, गतिशील होंगे। वे समय एवं परिस्थितियों के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, उनमें सुधार भी होता है। तीसरी विशेषता लोचशीलता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था
स्थिर नहीं है, गतिशील है, लोचशील है। लोचशील है मतलब कि वो परिवर्तनीय है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। प्रबंध के सिद्धांतों की एक विशेषता यह है कि सिद्धांत लोचशील होते हैं तथा ये जड़ या बेलोच नहीं होते। जड़ मतलब स्थिर, बेलोच मतलब जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं होते हैं। इन्हें परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करके अपनाया जाना चाहिए, अपनाया जा सकता है। फिर है मानव व्यवहार से प्रभावित। भाई प्रबंध का संबंध मानव से है, तो प्रबंध के सिद्धांतों का संबंध भी मानव से होगा। इसका मतलब यह है कि ये किससे प्रभावित होते हैं? मानव के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। प्रबंधक मानवों से व्यवहार करता है, मशीनों से व्यवहार नहीं करता, वो मानव से व्यवहार करता है। उन्हीं की क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है, उन्हीं की क्रियाओं का निर्देशन करता है और उन्हीं की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन? प्रबंधक। किंतु मानव व्यवहार स्वयं परिवर्तनशील एवं संवेदनशील है। तो प्रबंधक के द्वारा मानव के व्यवहारों को नियंत्रित, निर्देशित किया जाता है, लेकिन वो मानव कैसा है? परिवर्तनशील है, जो समय, पात्र, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अतः प्रबंध के सिद्धांत भी कैसे हैं? बदलते रहते हैं। मानव यदि बदलता रहता है तो प्रबंध के सिद्धांत भी बदलते रहते हैं। फिर है सापेक्षता। ये सबसे बड़ा गुण है प्रबंध के सिद्धांतों का, सबसे बड़ी विशेषता है सापेक्षता। मतलब प्रबंध के सिद्धांत निरपेक्ष नहीं होते हैं। सिद्धांत वर्तमान में चल रही परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। निरपेक्ष विज्ञान के सिद्धांत चाहे कोई सा देश हो, कोई सी परिस्थिति हो, वो एक जैसे लागू होते हैं। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत समय, परिस्थिति, काल के अनुसार लागू होते हैं, उसके अनुसार बदल जाते हैं। मतलब वो कैसे हैं? सापेक्ष है वो। उदाहरण के लिए विभेदात्मक मजदूरी सिद्धांत में दो श्रमिकों के कार्यों की तुलना को ही आधार बनाया जा सकता है। विभेदात्मक मजदूरी में दो ही मजदूरों के कार्यों को तुलना कर सकते हैं। जैसे साइंस के फॉर्मूले में, जैसे हमें मान लो सीमेंट बनाना है, तो यदि हमें एक बोरी सीमेंट बनाना है तो एक बोरी के लिए हम उतना केमिकल इस्तेमाल करेंगे, उतना वो सब मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और एक बोरी बन जाएगी। जैसे चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए, एक कप चाय बनाने के लिए हमें एक आधा कप चाय पत्ती लगेगी, एक कप शक्कर लगेगी और एक कप थोड़ा सा दूध लगेगा और हम चाय बना लेंगे। और यदि 10 लोगों के लिए चाय बनाना होगी तो उतनी मात्रा हम बढ़ा देंगे। तो साइंस में जितनी मात्रा बढ़ाना हो उतनी मात्रा में वो पदार्थों को मिलाना पड़ता है। लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों में ये बात लागू नहीं होती। वहां पर जितना मात्रा बढ़ती जाती है उतने प्रमाप में वो व्यक्तियों को नहीं बदला जाता है। जैसे विभेदात्मक मजदूरी सिद्धांत में दो श्रमिकों के कार्यों की तुलना को ही आधार बनाया जा सकता है। उन दो लोगों के आधार पर ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये जो 5 विशेषताएं हैं, ये उसकी विशेषता सबसे बड़ी है कि ये सार्वभौमिक है, गतिशील है, लोचशील है, मानव व्यवहार से प्रभावित होते हैं और सापेक्ष हैं। अब इसके महत्व को देख लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व है? ठीक है भाई, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, बहुत महत्व है उनका। कैसे? प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। शुरुआत में ही देखा कि प्रबंध के सिद्धांत वे नियम है जो प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। पहला, ये प्रबंधकों के लिए उपयोगी है। भाई सबसे ज्यादा तो उसी के लिए उपयोगी। प्रबंधक कुछ भी कार्य करेगा तो सिद्धांतों के अनुसार काम करेगा, मतलब उसके लिए उपयोगी हो गया। प्रभावी प्रशासन, वो इन सिद्धांतों के आधार पर अपना प्रशासन प्रभावी बना सकता है, उसको और ज्यादा अच्छा बना सकता है। अनुशासन, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वह अपना कार्य अनुशासित होकर करता है। प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार प्रक्रियाओं को संपन्न करने से अनुशासन की भावना का विकास होता है। सिद्धांतों के अनुरूप प्रक्रियाओं को करने से अनुशासन अपने आप आ जाता है। यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार के कोई सिद्धांत अपनाओगे, सिद्धांत मतलब नियम, नियम आ गया मतलब अनुशासन आ गया। आप कोई सी भी क्रिया को सिद्धांतों के अनुरूप, नियमों के अनुरूप करोगे, इसका मतलब आप स्वयं अनुशासित हो। प्रशिक्षण में सुविधा,
प्रबंध के सिद्धांतों का विकास होने पर प्रबंध का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वे सिद्धांतों का विकास होने पर उनका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रबंधकीय प्रशिक्षण या शिक्षण का जो विकास हुआ वह प्रबंध के सिद्धांतों के विकास का ही तो परिणाम है। आज जो प्रबंध का विकास हुआ है उसके पीछे का कारण ही है प्रबंध के सिद्धांत। और संतुलित निर्णय, पांचवा है संतुलित निर्णय। प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान होने से प्रबंधक अपने कार्य में जितने भी निर्णय है वो संतुलित तरीके से लेता है। प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं कि उचित समय पर उचित निर्णय किस प्रकार लेना चाहिए। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत यही बताता है कि कर्मचारी को केवल उत्तरदायित्व ही नहीं सौंपने चाहिए वरन उसे कुछ अधिकार भी दिए जाने चाहिए। एक कर्मचारी को अपने कार्य सौंप दिया लेकिन उस कार्य को करने का अधिकार तो सौंपो। आपने मार्केट से सब्जी लाने का बोला है लेकिन सब्जी लाने के लिए पैसे तो दो। उत्तरदायित्व के साथ में उसको अधिकार भी दिए जाने चाहिए जिससे वह उचित समय पर वैज्ञानिक आधार पर निर्णय ले सके। तो ये प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व है कि प्रबंधकों के लिए उपयोगी है, प्रभावी प्रशासन कर सकते हैं, अनुशासन स्थापित कर सकते हैं, प्रशिक्षण में सुविधा होती है और संतुलित निर्णय लिए जा सकते हैं। तो आज हमने विशेषताएं, महत्व, आशय, परिभाषा पढ़ ली। कल की क्लास में अगले वीडियो में मैं लाऊंगा कि प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किन्होंने किया। तो जैसे विज्ञान के सिद्धांतों को किसी ने तो खोजा है, उनका आविष्कार किया गया है, तो प्रबंध के सिद्धांत भी किसने बनाए। तो यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण प्रबंधक हैं जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, मतलब प्रबंध के सिद्धांतों को बनाया है। और वो प्रबंधक कौन है उनके बारे में कल हम देखेंगे कि वो कौन है, उनका परिचय भी पढ़ेंगे और फिर उनके सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।